आज हम शुरू कर रहे हैं तृतीय अधिकार कर्णानी और दीपक भाग 3 का। विमान एवं वैमानिक देव क्या है? विमान क्या है और वैमानिक देव क्या है? तो जिनमें रहने वाले अपने आप को विशेष पुण्यशाली मानते हैं उन्हें विमान कहते हैं। विमान जिसमें रहने वाले अपने आप को पुण्यशाली कहते हैं एवं उन विमानों में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि विमान में रहने वाले को वैमानिक देव कहा जाता है। वैमानिक देवों के कितने और कौन कौन से भेद है? वैमानिक देवों के 2 भेद है। कौन कौन से? कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न में क्या क्या आता है? इंद्र आते हैं, सामानिक, इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं जिसमें पाई जाती है। आपको याद नहीं करना है कि कल्पोपन्न और कल्पातीत क्या है। जैसे कल्पना होती है, कल्पना में हम बनाते हैं ना कि ये इंद्र होगा, ये सामानिक होगा, ये पारिषद होगा, इस तरह से सबका डेजिग्नेशन अलॉटमेंट कर देते हैं। तो इंद्र और सामानिक आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं जिनमें पाई जाती हैं वे कल्पोपन्न कहलाते हैं। सौधर्म स्वर्ग से अच्छित स्वर्ग पर्यंत के देव कल्पोपन्न है। अब कल्पातीत का क्या है? जहां पर इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी अहम इंद्र है, वह कल्पातीत है। नव ग्रीवक, नव अनुदेश, 5 अनुत्तर, इनको कल्पातीत संज्ञा दी गई है। इसमें क्या होता है? इसमें काल्पनिक नहीं है, जैसे तो इंद्र, कोई सामानिक, कोई पारिषद, ऐसा नहीं है। ये सारी कल्पना कल्पोपन्न में है। और कल्पातीत में क्या है? ग्रीवक कितने? 9, अनुदिश कितने? 9, अनुत्तर कितने? 5। ये सब कल्पातीत संज्ञा है। अब स्वर्ग कितने हैं, इनके नाम क्या है एवं इनका अवस्थान कहाँ पर है? तो स्वर्ग 16 है। अब 16 स्वर्ग के नाम सुनिए। इतने देर से तो हम लोग पहले के पूरे पुराने में पहले अध्याय में नरकों का वर्णन चला रहे थे। तो स्वर्ग कितनी है? 16। स्वर्ग के नाम क्या क्या है? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये सब हो गए। सुधर्मा नामक सभा के साहचर्य से सौधर्म स्वर्ग एवं शेष इंद्रों के नाम के साहचर्य से स्वर्गों के उपर्युक्त नाम है। ऊर्ध्वलोक मेरु तल से सिद्धलोक पर्यंत जिसका प्रमाण कितना है? 7 राजू। इसमें से मेरु प्रमाण अर्थात 100040 योजन का मध्य लोक है। कितना? 1,40,000 योजन का। मेरु की चूलिका से उत्तम भोग भूमिक मनुष्य के एक बाल की मोटाई प्रमाण ऊपर से स्वर्ग का प्रारंभ है। मेरु तल से 1.5 राजू में सौधर्म ईशान, इसके ऊपर 1.5 राजू में सानत कुमार महेंद्र और इसके ऊपर ऊपर अर्थ राजू के प्रमाण में क्रम से अन्य 6 युगल अवस्थित है। इस प्रकार 6 राजू में 16 स्वर्ग स्थित है। 16 स्वर्ग के ऊपर 1 राजू में 9 ग्रीवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों का अवस्थान है। स्वर्गों की संख्या 16 है। 16 स्वर्गों में आदि के 4 स्वर्गों एवं अंत के 4 स्वर्गों में से प्रत्येक में एक एक इंद्र है। मतलब स्टार्टिंग में 4 और लास्ट के 4, मतलब 1 to 4 और 13, 14, 15, 16 सब में एक एक इंद्र है। एवं मिडिल मध्य के 8 स्वर्गों में 2-2 स्वर्ग अर्थात एक युगल के बीच एक इंद्र है। अतः इंद्रों की अपेक्षा 12 कल्प माने जाते हैं। बीच के 8 में 4, मतलब 2-2 स्वर्ग एक एक इंद्र वैसा। और बाकी 1 to 4 और 13, 14, 15, 16 इनमें एक एक अपना अपना। नवग्रहवक कौन कौन से हैं? इनकी ग्रहवक संज्ञा क्यों है? नवग्रहवक सुदर्शन, अमोद, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुप्रभ, सुविशाल, सुमनस, सोमनस और प्रीतिंकर इस प्रकार एक के ऊपर एक
अधस्तन, मध्यम और ऊपरी तीन तीन ग्रीवक अर्थात 9 ग्रीवक की रचना है। कितना सुंदर। नवग्रीवक कौन कौन से हैं? नवग्रीवक के नाम सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस और प्रीतिंकर। 9 ग्रीवक। लोकाकाश को पुरुषाकार मान ले और उस लोक पुरुष के ग्रीवा स्थानीय भाग को ग्रीवा और ग्रीवा में होने वाले विमान को ग्रीवक विमान कहते हैं। नव अनुदिश कौन कौन से हैं तथा वे कैसे अवस्थित है? अब 9 ग्रीवक ले लिया, अब 9 अनुदिश। अर्ची, अर्ची मालिन, वैर, वैरोचन, सोम, सोमप्रभ, अंक, स्फटिक और आदित्य, ये सब 9 अनुदिश हैं। आदित्य नामक पटल में अर्ची, अर्ची मालिन, वैर और वैरोचन ये 4 श्रेणीबद्ध विमान क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में स्थित है। सोम, सोमप्रभ, अंक और स्फटिक की 4 श्रेणीबद्ध विमान क्रम से 4 दिशाओं में स्थित है। इन सबके मध्य में आदित्य नामक इंद्रक विमान स्थित है। इस प्रकार ये 9 अनुदिश विमान है। अनुत्तर विमान कौन कौन से हैं? अनुत्तर विमान कौन कौन से हैं? इनको विजय आदि संज्ञा क्यों है और ये कैसे अवस्थित है? अनुत्तर विमान कौन कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। कौन कौन से? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमान वाले देव 2-3 भव से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करते। अतः संसार पर विजय प्राप्त कर लेने से इनका यह विजयादि नाम सार्थक है। सर्व अर्थों की सिद्धि हो जाने से इसमें रहने वाले देव एक भवतारी होते हैं, इसीलिए इनका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। सर्वार्थ मतलब सब अर्थ अब सिद्ध हो चुके हैं इनके, और ये एक भवतारी है। सर्वार्थ सिद्धि नामक पटल में विजय, विजयन, जयंत और अपराजित ये 4 श्रेणीबद्ध विमान क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में एक एक है। इनके मध्य में सर्वार्थ सिद्धि नामक इंद्र विमान है। अष्टम पृथ्वी का है और इसका विस्तार क्या है? सर्वार्थ सिद्धि इंद्र विमान के ध्वजा दंड से 12 योजन ऊपर जाकर क्रमशः 20-20 हजार मोटे धनुधरी धन और तनुवात वाले है, और इसके बाद अर्थात 3 लोग के मस्तक पर आरूढ़ प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी है, और इसकी चौड़ाई पूर्व पश्चिम 1 राज्य, लंबाई उत्तर दक्षिण 7 राज्य एवं मोटाई 8 योजन प्रमाण की है। अब सिद्ध क्षेत्र कहाँ है? सबको जानने का मन होता है। सिद्धालय कहाँ है? 8वीं पृथ्वी के बहु मध्य भाग में ऊर्ध्व मुख छत्र के आकार वाला और मनुष्य क्षेत्र प्रमाण अर्थात 45 लाख जन विस्तृत ईसत पाक भर नामक सिद्ध क्षेत्र है। इसका बाहल्य मध्य में 8 योजन है और अन्यत्र कम से हीन होता हुआ अंत में दोनों छोर पर 1-1 अंगुल प्रमाण रह जाता है। इस सिद्ध क्षेत्र के उपरीम तनुवात वलय में अर्थात लोक के अंतिम 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में अनंत सिद्ध परमेष्ठियों का निवास है। ऊर्ध्वलोक में कितने अकृत्रिम चित्यालय है? ऊर्ध्वलोक में संपूर्ण विमानों की संख्या 84,97,023 है। प्रत्येक विमान में एक एक जिन मंदिर है, अतः ऊर्ध्वलोक के संपूर्ण जिन मंदिरों का प्रमाण भी 84,97,023 है। स्वर्ग के विमानों की रचना किस प्रकार की है? स्वर्ग के विमान इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक के भेद से 3 प्रकार के
इंद्रक विमान मध्य में रहता है। श्रेणीबद्ध विमान दिशाओं में स्थित है और प्रकीर्णक विमान श्रेणीबद्ध विमानों के अंतराल में बिखरे हुए पुष्पों के सदृश यत्र तत्र स्थित है। इंद्रक विमान संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं और प्रकीर्णक विमानों में कुछ संख्यात योजन विस्तार वाले एवं कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। स्वर्गों में कुल पटलों की संख्या कितनी है? स्वर्गों में कुल पटलों की संख्या 63 है। एक एक पटल में एक एक ही इंद्रक विमान होने से इंद्रक विमानों की संख्या कितनी हुई? सेम 63। अब कहाँ कहाँ पर कितने इंद्रक है? सौधर्म युगल में 31 इंद्रक, सानत कुमार युगल में 7, ब्रह्म युगल में 4, लांतव युगल में 2, शुक्र युगल में 1, सतार युगल में 1, अंतादि 4 कल्पों में 6 इंद्र, 3 अधस्तन ग्रेवकों में 3 इंद्रक, 3 मध्य ग्रेवकों में 3 इंद्रक, 3 उपरिम ग्रेवकों में 3 इंद्रक, 9 अनिर्दिशों में 1 और 5 अनुत्तरों में 1 इंद्रक विमान है। श्रेणीबद्ध विमानों के अवस्थान का स्वरूप क्या है? मानुष क्षेत्र प्रमाण विस्तार वाला अर्थात 45 लाख योजन विस्तार वाले प्रथम ऋतु नामक इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में 62 श्रेणीबद्ध विमान है। इसके आगे दूसरे तीसरे चौथे आदि इंद्रकों में वे उत्तरोत्तर एक एक कम 61, 60, 59 आदि होते हुए अनुदिश अनुत्तर इंद्रक विमानों की चारों दिशाओं में मात्र एक एक ही विमान अवशेष रहते हैं। जम्मूद्वीप प्रमाण विस्तार वाला अर्थात 1 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले अंतिम सर्वात सिद्धि नामक इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान है। सब विमान आकाश में किस आधार पर अवस्थित है? शौधर्मेशान कल्प के विमान जल के ऊपर अवस्थित है। सानत कुमार महेंद्र कल्प के विमान वायु के ऊपर स्थित है। ब्रह्म स्वर्ग से लेकर सहस्त्रार स्वर्ग तक के 8 कल्पों के विमान जल और वायु के ऊपर अवस्थित है और आनंद आदि से सर्वात सिद्धि पर्यंत के सभी विमान शुद्ध आकाश में अवस्थित है। स्वर्गों में स्थित मानस्तंभ की क्या विशेषताएं हैं? इंद्रों की सभा मंडप के आगे 1 योजन विस्तीर्ण 36 योजन ऊंचा पाद पीठ से युक्त ब्रजमय मानस्तंभ है। इसका आकार गोल और व्यास 1 योजन है। इसमें एक एक कोष विस्तार वाली 12 धाराएं हैं। स्वधर्म कल्प में स्थित मानस्तंभ पर स्थापित करंडों के आभरण भरण भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए है। ऐशान कल्प में स्थित मानस्तंभ पर स्थित करंडों के आभरण ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर के लिए है। सानत कुमार महेंद्र कल्प में स्थित मानस्तंभ पर स्थापित करंडों के आभरण पूर्व विदेह क्षेत्र संबंधी और पश्चिम में विदेह क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए है। ये सभी करंड देवों द्वारा स्थापित एवं पूजित है। इंद्र आदि देवों का और देवांगनाओं का उत्पत्ति स्थान क्या है? मानस्तंभ के पास इंद्र का उपाद ग्रह 8 योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा है। इसमें मध्य में रत्नों की 2 सैया है। आरण स्वर्ग पर्यंत दक्षिण कल्पों की समस्त देवांगनाएं स्वधर्म कल्प में और अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्तर कल्पों की समस्त देवांगनाएं ईशान कल्प में ही उत्पन्न होती है। उत्पत्ति के बाद प्रेम कल्पों के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवांगनाओं को अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं। स्वधर्म कल्प में 6 लाख विमान और एहसान कल्प में 4 लाख विमान शुद्ध है, अर्थात इनमें मात्र देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है। इन्हीं कल्पों में क्रम से 26 लाख और 24 लाख विमानों में देव और देवांगनाएं दोनों की उत्पत्ति होती है। देवियां मूल शरीर के साथ ही नियोगी देवों के साथ जाती है। मतलब देवियों की उत्पत्ति तो नीचे के स्वर्ग में होती है, लेकिन वो सब अपने अपने देवताओं के संग ऊपर के स्वर्ग में चली जाती है। देवों की उत्पत्ति का स्वरूप क्या है?
उत्पन्न होने के अनंतर क्या विशेष कार्य होते हैं? देव सत्कार रूप कौन सी क्रियाएं करते हैं? जिस प्रकार पूर्वाचल पर सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार देव सुख रूप सैया पर जन्म लेकर अंतर मुहूर्त में मतलब 48 मिनट के अंदर 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर, पूरी 6 पर्याप्ति सारे को पूर्ण कर सुगंधित सुख रूप स्पर्श से युक्त एवं पवित्र शरीर को धारण कर लेते हैं। नवीन देव के उत्पादन को जानकर अन्य देव आनंद रूप बाजे के जय जय के एवं अनेक स्तुतियों के शब्द करते हैं। उन शब्दों को सुनकर प्राप्त हुए वैभव और अपने परिवार को देखकर अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म को ज्ञात कर वे नवीन देव धर्म की प्रशंसा करते हैं तथा सरोवर में स्नान करने के बाद पट्ट रूप अभिषेक एवं अलंकारों को प्राप्त कर सम्यक दृष्टि देव स्वयं जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। क्या बोला? सम्यक दृष्टि देव जो भी होते हैं वह भगवान की पूजा करते हैं। कौन से भगवान की? जिनेन्द्र भगवान की। और जो मिथ्या दृष्टि देव है वह अन्य देवों के द्वारा संबोधे जाने के उपरांत ये कुल देवता है ऐसे मानकर जिन पूजन करते हैं। मतलब जिन पूजन तो सभी करता है। सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भगवान मानकर और मिथ्या दृष्टि कुल देवता मानकर जिनकी पूजा करते हैं। ये सभी देव सुख सागर में निमग्न होने के कारण अपने व्यतीत हुए काल को नहीं जानते। कल्पवासी देव तीर्थंकरों की महापूजा और उनके पंचकल्याणक महोत्सव में जाते हैं, किंतु अहमेंद्र देव तो अपने ही स्थान पर स्थित रहकर मणिमय मुकुटों पर अपना हाथ रखकर नमस्कार करते हैं। गर्भ और जन्मादि कल्याणकों में देवों के उत्तर शरीर जाते हैं। उनके मूल शरीर तो सुख पूर्वक जन्म स्थानों में स्थित हो जाते हैं। इंद्रों के भवनों के सामने क्या होता है? क्या पूछा? इंद्रों के भवनों के सामने क्या होता है? समस्त इंद्र प्रसादों के आगे न्याग्रोध वृक्ष होते हैं। इनमें एक एक वृक्ष पृथ्वी स्वरूप और जम्बू वृक्ष के सदृश होता है। इसके मूल में प्रत्येक दिशा में एक एक जिनेन्द्र प्रतिमाएं होती हैं, जिसके चरणों में इंद्र आदि प्रणाम करते हैं तथा जो स्मरण मात्र से ही पाप को हरने वाला होता है। देवों के शरीर में क्या विशेषताएं होती है? देवों के शरीर में नाखून होते हैं क्या? नहीं होते। केश होते हैं क्या? नहीं होते। रोम होते हैं क्या? नहीं होते। अरे केश से कितनी सुंदरता होती है हमारे शरीर की। देवों को तो केश ही नहीं होता। चमड़ा भी नहीं होता और मांस होता है, न रुधिर और चर्बी होती है, न ही हड्डियां होती है। तो चमड़ा और मांस, न चमड़ा और मांस होता है, कुछ भी नहीं होता। नख भी नहीं, केश भी नहीं, रोम भी नहीं, चमड़ा भी नहीं, मांस भी नहीं, रुधिर भी नहीं, चर्बी नहीं, हड्डियां नहीं, मलमूत्र नहीं और नसें भी नहीं। वे पुण्य कर्म के प्रभाव और अतिशय रूप दिव्य बंध होने के कारण उत्तम वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ग्रहण करते हैं। स्वर्ग में प्रविचार में उनका क्या क्रम है? दीदी उनका वैक्रिक शरीर होता है ना, इसलिए ये मांस रुधिर वगैरह कुछ नहीं होते। कुछ नहीं होता। हाँ, उनका वैक्रिक शरीर है। न मलमूत्र होता है, न हड्डी होती है, न चर्बी होती है, न मांस होता है, कुछ नहीं होता। भवंतरिक से लेकर एहसान स्वर्ग तक के देव अपनी देवांगनाओं के साथ शरीर से प्रविचार करते हैं। सानत कुमार महेंद्र स्वर्गों के देव देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से उसके ऊपर 4 स्वर्गों के देव देवांगनाओं के रूपावलोकन मात्र से और उसके ऊपर 4 स्वर्गों के देव देवांगनाओं के गीतादि शब्दों को सुनने मात्र से, सिर्फ शब्दों को सुन करके अंतादि 4 स्वर्गों के देव मन में देवांगनाओं का विचार करने मात्र से काम वेदना से रहित हो जाते हैं। इसके आगे नव ग्रहों से सर्वात सिद्धि पर्यंत के सभी अहमेंद्र देव प्रविचार रहित होते हैं। उनमें प्रविचार आया ही नहीं जाता। वैमानिक देव के
अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र कितना है एवं उनकी विक्रिया शक्ति कितनी है। स्वधर्मी शान कल्प के देव अपने अवधि ज्ञान से नरक की प्रथम पृथ्वी पर्यंत, सानत कुमार महेंद्र कल्प से देव दूसरी पृथ्वी पर्यंत और ब्रह्मादि 4 कल्पों के देव तृतीय पृथ्वी पर्यंत, शुक्र और 4 कल्पों के देव चतुर्थ पृथ्वी पर्यंत, आनतादि 4 कल्पों के देव 5वीं पृथ्वी पर्यंत और 9 ग्रेवकवासी देव 6ठी पृथ्वी पर्यंत और अनुदिश एवं अनुत्तरवासी देव संपूर्ण लोकनाड़ी को देखते हैं। प्रत्येक कल्प के देव अपने अपने विमान के ध्वजा दंड से ऊपर के क्षेत्र की बात नहीं जान सकते। वैमानिक देव के अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र प्रमाण ही उनकी विक्रिया शक्ति होती है। विजय आंटी आगे का आप लो ना। जी जी। वैमानिक देवों में लेस्या का क्या क्रम है? सौधर्म और ईशान में पीत लेस्या का मध्यम अंश, सानत कुमार और महेंद्र में पद्म लेस्या के जघन्य अंश सहित पीत लेस्या का उत्कृष्ट अंश, यानी सानत कुमार और महेंद्र में दोनों भी लेस्या, पद्म लेस्या का जघन्य यानी हल्की सी पद्म लेस्या और पीत लेस्या का उत्कृष्ट अंश, और ब्रह्मादिक 6 में पद्म लेस्या का मध्यम अंश और शतार युगल में शुक्ल लेस्या के जघन्य अंश सहित पद्म लेस्या का उत्कृष्ट अंश, अनत आदि 4 एवं 9 ग्रैवेयकों में शुक्ल लेस्या का मध्यम अंश और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश होता है। इस प्रकार उपर्युक्त स्वर्गों के देवों में ये लेस्याएं होती है, यानी पाई जाती है। जैसे क्या है, सौधर्म ईशान नीचे के है, पहला और दूसरा है स्वर्ग, ये तो इसमें पीत लेस्या का मध्यम, आगे आगे लेस्याएं भी अच्छे अच्छे होते जाती है। ऊपर ऊपर जैसा जैसा जाएंगे तो शुक्ल लेस्या के अंश पाए जाएंगे। अब 125 नंबर का प्रश्न, स्वर्गों में आगे आगे अधिकता एवं आगे आगे हीनता किन बातों में होती है? आगे आगे के अपना वो है ना सूत्र ही है कि स्थिति, इनके प्रभाव, स्थिति प्रभाव सुखद द्युति लेस्या, वो वाला सूत्र है ना, वो यहाँ बैठता है। आगे आगे के स्वर्गों में स्थिति प्रभाव अर्थात शाप और अनुग्रह रूप जो शक्ति है ना, वो सुख अर्थात साता वेदनीय कर्म के उदय से इष्ट विषयों का अनुभव, द्युति अर्थात शरीर की कांति, वस्त्र आभूषण आदि की भी कांति, और लेस्या की विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये प्रत्येक क्या होते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, ये सब चीजें अधिक अधिक मात्रा में होगी। और गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, ऊपर ऊपर के देवों में क्या होता है, हीन हीन होते जाता है। गति यानी कैसा, वो इधर उधर घूमेंगे नहीं, शरीर कैसा है उनका छोटा छोटा हो जाएगा, परिग्रह भी अल्प रहेगा और अभिमान भी कम रहेगा। ये क्या होता है, जैसे कम कम होते जा रहा है, जितने जितने ऊपर जाएंगे ना उतने उतने ये चीजें कम होंगी। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव देखे तो बहुत ही छोटे, एक हाथ ही रहते हैं, है ना दीदी, बराबर बोल रही हूँ ना, एक हाथ प्रमाण ही रहते हैं। हाँ हाँ। और स्वर्गों में देवों के शरीर की अवगाहना, देखो आई गया आगे प्रश्न, स्वर्गों में देवों के शरीर की अवगाहना कितनी होती है? सौधर्म ईशान स्वर्ग में देवों की अवगाहना 7 हाथ, सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में 6 हाथ, देखो कम कम होती जा रही है अवगाहना। ब्रह्मा आदि 4 स्वर्गों में 5 हाथ, शुक्र आदि 4 स्वर्गों में 4 हाथ, आनत प्राणत स्वर्ग में 3.5 हाथ, आदि आदि कम हो रही है। पहले एक एक कम हुई, अभी आदि आदि कम हो रही है। पहले 2 कम हुई, फिर 1 कम हुई, फिर आदि आदि अब कम हो रही है। आरण अच्युत में 3 हाथ, अधो ग्रैवेयक इसमें 2.5 हाथ, मध्यम ग्रैवेयक इसमें 2 हाथ, उपरिम ग्रैवेयक 9 अनुदिशों में 1.5 हाथ, और अनुत्तर के जो विमान है उसमें मात्र 1 हाथ रहेगी अवगाहना। अब वैमानिक देवों में आहार और श्वासोश्वास का क्या नियम है? तो वैमानिक देवों में जितने सागर की आयु हो उतने 1000 वर्षों में आहार की इच्छा होती है। जैसे कि इसकी 10 सागर आयु है तो 10,000 वर्ष में उनकी आहार की इच्छा होगी, और उतने ही पक्षों में क्या करेंगे, वो श्वासोश्वास लेंगे। अब वैमानिक देवों की आयु कितनी है? सौधर्म युगल में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक, सानत कुमार युगल में 7 सागर से कुछ अधिक, ब्रह्म युगल में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव युगल में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र युगल में 16 सागर से कुछ अधिक, शतार युगल में 18 सागर से कुछ अधिक,
आणत युगल में कितनी 20 सागर। आरण यहाँ अधिक नहीं लगाना, आनत से अधिक शब्द नहीं लगेगा क्योंकि वहां घातायुष्क जाते ही नहीं है। और यहाँ तक 16वें स्वर्ग तक सिर्फ यानी 16 सागर से कुछ अधिक शतार तक ही पाए जाएंगे घातायुष्क, इसलिए आनत से घातायुष्क नहीं है, इसलिए 20 सागर। आरण युगल में 22 सागर प्रमाण। और प्रथम आदि 9 ग्रह क्योंकि देवों में आयु क्रमशः 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31 सागरोपम प्रमाण है। 9 अनुदिशों में 32 सागरोपम और 5 अनुत्तरों में 33 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। यहाँ शतार सहस्रार स्वर्ग तक जो कुछ अधिक का कथन है, यहाँ आया ही था, अपन ने देखा था कुछ अधिक शब्द जुड़ा था, तो वो घातायुष्क देवों की अपेक्षा से है। घातायुष्क यानी कैसे लेंगे अपन कि उन्होंने पहले तो बहुत अच्छी आयु बांधी थी, लेकिन उसके बाद उनके परिणाम खराब हो गए, तो उस आयु का घात हो जाता है। जैसे 3 सागर बांधी थी, लेकिन परिणाम बाद में खराब हो गए मरने के पूर्व, तो वो आयु का घात होके 2 या 2.5 सागर ही मिलती है। इस प्रकार इसको घातायुष्क समझना। सौधर्म युगल की जघन्य आयु 1 पल्य प्रमाण होती है। इससे आगे नीचे नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, ऊपर ऊपर के स्वर्ग की जघन्य आयु होती है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों में क्या होता है, जघन्य आयु नहीं होती, यानी जो उत्कृष्ट जो आयु एक ही आयु है, वहां जघन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं। सभी देवों की वहां कैसी रहेगी, 33 सागर ही रहेगी सर्वार्थ सिद्धि में। और देवाओं गणाओं की जो आयु है जघन्य, वो कुछ अधिक 1 पल्य और उत्कृष्ट से 55 पल्य 55। अब घातायुष्क किसे कहते हैं, जो अभी पहले आया था ना शब्द घातायुष्क, उसका अर्थ यहाँ बता रहे हैं। जो अधिक स्थिति बांधकर पीछे संक्लेश परिणामों के कारण अधस्तन यानी नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, उन्हें घातायुष्क कहते हैं। पहले तो अच्छी आयु बांधी थी उन्होंने ऊपर के स्वर्गों की, लेकिन उनके परिणाम संक्लेशित हो गए, मरने के पूर्व संक्लेशित परिणाम होने के कारण नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न होंगे, तो थोड़ी आयु उनको ज्यादा मिलेगी। ऐसे देवों की उत्पत्ति शतार और सहस्रार ये स्वर्ग तक ही होती है, आगे के स्वर्गों में इनकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः कुछ अधिक का जो संबंध है वो कहाँ तक चलेगा, शतार और सहस्रार तक ही चलेगा। अब भवनत्रिक देवों में घातायुष्क की क्या व्यवस्था है, तो किसी मनुष्य ने अपनी संयम अवस्था में देवायु का बंध कर लिया, पीछे उसने संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी, यानी उसका संयम भंग हो गया, इसलिए अपवर्तन घात के द्वारा आयु का भी घात हो गया, परिणाम गिर गए, संयम की छूट गया तो उसकी आयु कम हो गई। संयम की विराधना कर देने पर भी यदि वह सम्यक दृष्टि है तो मरकर जिस कल्प में उत्पन्न होगा वहां की साधारणतः निश्चित आयु से अंतर्मुहूर्त कम अर्ध सागरोपम प्रमाण अधिक आयु का धारक होगा, यानी उसकी आयु इस प्रकार होगी। कल्पना कीजिए किसी मनुष्य ने संयम अवस्था में अच्युत कल्प में संभव 22 सागर प्रमाण आयु का बंध किया था, अच्युत स्वर्ग में जाने वाला था और 22 सागर प्रमाण की आयु का उसने बंध किया था। बाद में क्या हुआ, संयम की विराधना हो गई और बांधी हुई आयु की अपवर्तना कर असंयत सम्यक दृष्टि हो गया, यानी सम्यक दृष्टि तो है लेकिन उसका संयम छूट गया। पीछे मरकर यदि वह सहस्रार कल्प में उत्पन्न हुआ तो वहां की साधारण आयु जो कितनी है 18 सागर की है, उससे घातायुष्क सम्यक दृष्टि देव की आयु अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर अधिक होगी, यानी उसको थोड़ा अधिक मिलेगा आधा सागर। यदि वही पुरुष संयम की विराधना के साथ वो सम्यक्त्व की विराधना कर मिथ्या दृष्टि हो जाता है और पीछे मरण कर उसी सहस्रार कल्प में उत्पन्न होता है, तो उसकी आयु वहां की निश्चित 18 सागर की आयु से पल्य के असंख्यातवें भाग से अधिक होगी। ऐसे जीव को घातायुष्क मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इतना ही रखते हैं अपन, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने
त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावानी के जानते सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, कर्णानुयोग ग्रंथ राज की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 9 बार नमोकार।